तो स्वागत है आप सभी का टीडी क्लास में। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 9 के मैथ के पहले चैप्टर यानी द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, यानी हमारे जो बाथरूम का डोर है B1 B2, यानी ये बाथरूम का डोर है B1 B2, इसमें ये जो पॉइंट है B1, यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये बेडरूम की ओर ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि विल हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को यानी इसको हिट करेगा जब इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर बाथरूम के डोर को चौड़ा किया जाता है, इसके डोर को चौड़ाई बढ़ाई जाती है, तो क्या हमें सजेशन देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि जो हमारा बाथरूम का डोर है उसकी विड्थ क्या है, और विड्थ के लिए हमें चाहिए B1 और B2 के कोऑर्डिनेट। तो B1 हमारा ये है और B2 हमारा ये है। तो B1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए B1 हमारा किस पर है, y एक्सिस पर है। अब जब ये y एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, तो ये y पे कितना चल रहा है, ये 1.5, तो ये x हमारा क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, वहीं B2 हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा हमारा, ये कितना जा रहा है 4, तो x हो जाएगा हमारा 0 और y पर कितना पॉइंट हो जाएगा 4 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बाथरूम डोर है इसकी विड्थ निकाले। तो बाथरूम डोर की विड्थ कैसे हो निकलेगी, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो विड्थ कैसे निकलेगी B2 माइनस B1, यानी ये से ये डिस्टेंस हटा दीजिए तो हमारी विड्थ निकल आएगी B2 माइनस B1। B2 क्या हमारी 4 और B1 क्या हमारी 1.5, तो ये क्या निकल के आ जाएगी 2.5। अब तो बाथरूम डोर की विड्थ क्या निकल के आई 2.5। अब हम अगर ये निकाल लें कि जो हमारे वार्डरोब है, वार्डरोब और वाई एक्सिस के बीच की डिस्टेंस अगर 2.5 से कम है तो ये इसको हिट करेगी, और अगर ये डिस्टेंस 2.5 से ज्यादा है तो ये इसको हिट नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस 0 से W1 और 0 से W4 की डिस्टेंस अगर हम निकालें और ये डिस्टेंस हमारी 2.5 से ज्यादा होती है तो ये हिट नहीं करेगा, और अगर 2.5 से कम होती है तो ये डोर मार क्या करेगा, हिट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले W1 और W4 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखिए W1 हमारा कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, तो जब एक्स एक्सिस पर हमारा W1 है तो इसके जो y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 होंगे, और एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है ये 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3,0। अब ये देखिए ये हमारा W4 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो W4 हमारा कहां है, ये x पर कितना चल रहा है 3 और y पर कितना चल रहा है हमारा 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,2। अब हम ये निकाल लें कि इसकी डिस्टेंस कितनी y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हमारा जो बाथरूम का डोर है उसका हिंज कहां पर है, y एक्सिस पर। जो हमारा बाथरूम का डोर है उसका हिंज कहां पर है, y एक्सिस पर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगी 3। अब देखिए तो डिस्टेंस हमारी क्या निकल गई 3, अब डिस्टेंस हमारी क्या है 3 और हमारे जो बाथरूम का डोर है वो क्या है 2.5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाथरूम का डोर वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बाथरूम के डोर की जो विड्थ है वो क्या है 2.5 है, और जो हमारा वार्डरोब है, वार्डरोब क्या है y एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर रखी हुई है, जिसकी वजह से ये हिट नहीं करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बाथरूम डोर will not hit the wardrobe because door width is 2.5 and wardrobe distance is 3। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा बाथरूम का जो डोर है वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि अगर हम बाथरूम के डोर को बढ़ाते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ाते हैं, तो हमें क्या सजेशन देना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से सजेशन यही है कि अगर हम बाथरूम के डोर की विड्थ को बढ़ाते हैं तो या तो बाथरूम का डोर क्या हो, बाथरूम के अंदर की ओर खुलना चाहिए, या इसको हम स्लाइडर कर दें, डोर को स्लाइडर कर दें हिंज की जगह, या फिर हम वार्डरोब को थोड़ा सा राइट की ओर शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये 3 ऑप्शन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है कि आप आराम से इसमें पूरे मार्क्स पा सकते हो। ठीक है, तो क्या हमारे होने चाहिए सजेशन, हमारा पहला सजेशन हमारा हो चाहिए कि शिफ्ट द वार्डरोब स्लाइड
टू द स्लाइटली टू द राइट। ठीक है। सेकंड क्या आना चाहिए कि यूज अ स्लाइडिंग डोर। ठीक है। थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि मेक द डोर ओपन टूवर्ड्स द बाथरूम। ठीक है। यानी अगर हम बाथरूम के डोर की विड्थ को बढ़ाते हैं तो मेरे हिसाब से ये 3 सजेशन सफिशिएंट है क्या। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।